तो अभी भारत अगर अमेरिका की बात नहीं सुनेगा ना, तो अभी वो हथियार किसको दे देगा? पाकिस्तान को दे देगा। पाकिस्तान की मदद करने के लिए, पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका जो है परमाणु बम लेके आया था भारत को मारने के लिए, समझे? नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका ने कहा कि इन्होंने दंगे फसाद में संलिप्त है, इनको हम वीजा नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया था, 15 साल तक नहीं दिया था। और बेशर्मी देखो, जब प्रधानमंत्री बन गए तो बोला कि पिज्जा खिला रहा था। में आप जम्मू कश्मीर को 370 में रखा गया, तो वो भाग कितना में रखा गया? 21 में। 21 क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन, इस सब टाइप का है। 370 में जम्मू कश्मीर रखा गया। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। आज जम्मू कश्मीर में जो जहर बोया गया है ना, उसी इंसान की गलती है। किसकी? हरि सिंह। उसको सपना था कि वो प्रधानमंत्री बने, कश्मीर देश का प्रधानमंत्री बने। ये सारा रायता फैलाया हुआ उसी का है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पाता है। जैसे बाकी के रियासतों ने, जैसे दरभंगा महाराज ने स्वीकार कर लिया कि हम भारत में रहेंगे, हथुआ स्टेट ने बिहार के स्वीकार कर लिया कि हम भारत में रहेंगे। आज अगर दरभंगा महाराज हल्ला कर देते कि हम नहीं रहेंगे, फिर नेपाल के साथ जाएंगे या हम स्वतंत्र देश बन, बवाल होता है यहाँ पे भी। लेकिन ना, हरि सिंह को चाहिए था हम अपना देश बनाएंगे यहाँ पर। अब जब अपना देश बनाएंगे तो अंग्रेज ने भारत और पाकिस्तान को आजाद तो कर दिया था, लेकिन इतने सातिर थे कि विभाजन का प्रस्ताव रख दिया और सेनापति अपना रखे कि विभाजन हो लेकिन मेरे हिसाब से। सेनापति अपना रखा तो भारत। इन चोटों को तो नया बाप चाहिए, कभी भी बदल देते हैं इनको। अपनी विदेश नीति आज तक नहीं आई। अब बहुत शान से ये लोग कहते हैं कि चाइना हमारे साथ देगा। हमारे सामने कहे ना कि हमारे चीन हमारा हिस्सा है, ये दक्षिणी चीन सागर मेरा है, कहता है कि ये पूरा सागर मेरा है। यहाँ पे हम एम से कोनो जहाजे ना जाने देते, पूरा हमारा है। दुनिया कभी पगला गए हो तो यस, नहीं पे भी डर जरूरत हमेशा बना के रखिए। 2 रिलेशन में बहुत लंबा चलेगा। डर जरूरत खत्म कहानी। आप यहाँ बैठे हैं तो इसी वजह से डर है आपको कि फेल हो जाएंगे, जरूरत है नौकरी नहीं मिलेगी, जिंदगी जीवन स्तर अच्छा नहीं रहेगा। जिस दिन डर और जरूरत खत्म, आप यहाँ नहीं आएंगे। जिस दिन नौकरी हो गई, डर भी खत्म, जरूरत भी खत्म, क्लास भी खत्म। दोनों हाथ में हमारा लड्डू है। तुमको चाहिए तो आंग सांग सूकी को लाओ, और नहीं चाहिए तो वापस करो। यहाँ पे आई क्या कर लेगा? लड़ लेगा हम लोग से। अरे इसके लिए तो बिहार पुलिस के होमगार्ड बहुत है सब, बेल्ट सीधा करेंगे चाइना को एक बात अच्छे से पता था कि आने वाले समय में हमको एशिया में पहुंच बनाना है, और इस साइड चाइना के कोई भी देश बड़े नहीं है जिनसे कि व्यापार हो सके, और चाइना के इधर से दुश्मनी ही रहता है। चाइना का जितना भी व्यापार होता है इस मलक्का से होता है, और यहाँ अंडमान निकोबार है। तो उसको लगा था कि ये मलक्का पे डोमिनेट कौन कर देगा? भारत यहाँ पे 2 गो रडार लगाया है, पूरा एरिया में कौन पनडुब्बी कौन गया सब पता चलता है। यहाँ भी एक रास्ता है सुंडा, बट सुंडा से कोई जाता नहीं है, वो ज्यादा गहरा भी नहीं है, बड़ी जहाजें यहाँ से जा ही नहीं पाएगी। और एक यहाँ पर है तो इतना दूर हो जाता है कि फिर कोई फायदा ही नहीं पड़ता है। जाओ उधर से फिर आओगे तो इधर। तो इसको एक अल्टरनेट रूट चाहिए था, और चाइना का नक्शा के हिसाब से देखेंगे तो वो इधर नहीं आ सकता था। तो उसने सोचा कि 1948 की लड़ाई में किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उसने देखा कि हमें किसको कब्जा करना है? तिब्बत को। अब तिब्बत कब्जा करेंगे तो चाइना की पहले से प्लानिंग किस पे कब्जा करने की? तिब्बत। लेकिन भारत तिब्बत का साथ जरूर देगा। रीजन क्या है? कोई धर्म को लोग नहीं मानते। चाइना आपको ऐसे लग सकता है कि बौद्ध धर्म को मानता है, बल्कि वहां के लोग नास्तिक हैं, कोई धर्म वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं। रूस में भी ज्यादातर लोग नास्तिक हैं, वो नहीं फॉलो करते हैं। तो चाइना का मेन उद्देश्य था कि तिब्बत पे कब्जा करना, लेकिन भारत को भी क्या करना है? शांत करना है। तो उसने देखा कि अगर हम तिब्बत को कब्जा करके भारत को ऐसे ही छोड़ देंगे तो भारत नौटंकी करने लगेगा, छोड़ो। तो उसने क्या किया? तिब्बत पे कब्जा करके उसने प्लान बनाया कि पहले तिब्बत पे कब्जा करेंगे, अब भारत जहां टाइम करेगा तो इसको कब्जा कर लेंगे यहाँ पर, तभी अपने लिए लड़ेगा। हमरा छोड़ो, तिब्बत भुला जाएगा यहाँ पर। समझ में? हम किसी का 10 रुपया ले ले और सोचे हड़पना है, तो जैसे वो मिले तो कहें हमारा 500 लौटाओ, कहेगा पागल आदमी का, तू 500 मेरा, 500 तुम्हारा, 10 रुपए का बातें नहीं होगा। यही पॉलिसी किसने अपने? चाइना। और वो पाकिस्तान का साथ देने लगा यहाँ पर। इन चोटों को तो नया बाप चाहिए, कभी भी बदल देते हैं इनको। अपनी विदेश नीति आज तक नहीं आई। अब बहुत शान से ये लोग कहते हैं कि चाइना हमारे साथ देगा। मेंटेलिटी आप किसी का नहीं बदल सकते। मेरे पास पूरा S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं आ जाए, ब्रह्मोस का ब्रह्मोस 2 वेरिएंट ना आ जाए, हम लोग के 12 लगभग 20 फ्रिगेट, 30 डिस्ट्रॉयर, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, लगभग 30 पनडुब्बियां ना आ जाए, तब तक हम लोग को एकदम चुप रहना है। और इतना याद रखिएगा कि भारत की जमीन पे जो कब्जा किया है ना, ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। और हो सके कि उस समय
भारत की बागडोर आप लोग में से किसी एक के पास हो वहां पर, और इतना तो कंफर्म है कि हमारी बैच में किसी के पास भारत का बागडोर आ गया तो उलाट देगा एशिया का नक्शा। कैसे बाहर में किलो भी वो करा एक को मंत्रालय रहेगा, प्रधानमंत्री रक्षा मंत्रालय, बाहर जैसे कोनो मंत्रालय नहीं, समेटो पहले सारा चीज यहाँ पे समेटना है। तो चाइना फिंगर रूल लागू कर दिया और बार बार एग्रेशन करता था भारतीय क्षेत्र में, जिस वजह से भारत को जवाब देना पड़ता था। अब नेहरू को यह समझ में नहीं आ पा रहा था, इधर पंचशील समझौता अपने खत्म होने के कगार पर था। 1960 में इसका 6 साल